आज बात करते हैं आसमान में घटी एक बहुत ही अजीब और कह सकते हैं रहस्यमयी कहानी के बारे में। ये कहानी है एक ऐसी उड़ान की जहां डर और उम्मीद आमने सामने आ जाते हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये सफर थोड़ा ऊबड़-खाबड़ होने वाला है। तो जरा 1 मिनट के लिए सोचिए। आप एक प्लेन उड़ा रहे हैं, रात का वक्त है और आप एक भयानक तूफान में फंस गए हैं। मतलब आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स, कंपास, रेडियो सब बंद। आप पूरी तरह से अकेले हैं, खो चुके हैं। और तभी उस अंधेरे में आपको एक दूसरा प्लेन दिखता है जो आपकी मदद करना चाहता है। पर सवाल यह है कि क्या वो सच में वहां है? बस यही गुत्थी हमें आज सुलझानी है। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल शांत रात से। सब कुछ जिसे कहते हैं ना, एकदम परफेक्ट था। हमारे पायलट साहब अपना पुराना डकोटा प्लेन लेकर फ्रांस से इंग्लैंड के लिए निकले थे। एक बिल्कुल रूटीन उड़ान। टाइम था रात के करीब 1:30 बजे और आसमान अरे एकदम साफ, पिक्चर परफेक्ट नजारा था। समझ लीजिए, चांद और तारे सब चमक रहे थे। उड़ान के लिए इससे बढ़िया मौसम तो हो ही नहीं सकता था। और हमारे पायलट साहब भी पूरे जोश में थे। और पायलट साहब इस पल के पूरे मजे ले रहे थे। वो सोच रहे थे, वाह, नीचे पूरा देश सो रहा है और मैं यहां ऊपर अकेला उड़ रहा हूं। उस अकेलेपन में एक अजीब सा सुकून था, है ना? पर भाई, इतनी जल्दी घर पहुंचने का असली कारण क्या था? दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी, एक बढ़िया सा गर्मा गर्म इंग्लिश ब्रेकफास्ट। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी मोटिवेशन ऐसी ही छोटी छोटी चीजें होती हैं, नहीं? लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, ये शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। अब कहानी में एक तूफानी मोड़ आने वाला था और ये आरामदायक उड़ान एक बुरे सपने में बदलने वाली थी। पेरिस से करीब 150 किलोमीटर आगे बढ़ते ही सामने एक विशाल दीवार खड़ी हो गई। तूफानी बादलों की दीवार। और ये कोई मामूली बादल नहीं थे साहब, ये तो आसमान में खड़े काले पहाड़ों की तरह लग रहे थे। ऐसा नजारा देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। अब पायलट के सामने दो रास्ते थे। अक्लमंदी तो यही थी कि वापस पेरिस लौट जाओ, लेकिन दिल कह रहा था, अरे नहीं, घर तो जाना है, वो नाश्ता इंतजार कर रहा है। और बस उसी नाश्ते की चाहत में उन्होंने अपना प्लेन सीधा उन काले बादलों के पहाड़ में घुसा दिया। ये था कहानी का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। और जैसे ही वो तूफान के अंदर घुसे, सब कुछ गड़बड़ हो गया। बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी नहीं दिख रहा था। प्लेन बुरी तरह हिल रहा था और फिर एक-एक करके सारे इंस्ट्रूमेंट्स ने धोखा दे दिया। कंपास गोल गोल नाचने लगा, रेडियो बंद हो गया। अब ना तो दिशा का पता था, ना ही किसी से संपर्क हो सकता था। पायलट अब पूरी तरह से खो चुका था। और ठीक उसी पल जब सारी उम्मीदें दम तोड़ रही थी, कहानी में एक रहस्यमयी किरदार की एंट्री होती है। एक ऐसा मददगार जिसका कोई नामो निशान नहीं था। उसी घने अंधेरे में पायलट को अचानक अपने पास एक और प्लेन दिखाई दिया। ये अपने आप में बहुत अजीब था, पर उससे भी ज्यादा अजीब ये था कि उस प्लेन के पंखों पर कोई लाइट नहीं थी। सोचिए, इतने बड़े तूफान में बिना लाइट के कौन उड़ता है भाई? बहुत ही अजीब बात थी। उस दूसरे प्लेन के पायलट ने हमारे पायलट की तरफ देखा, हाथ हिलाया और इशारा किया, मेरे पीछे आओ। उस खौफ और अकेलेपन के बीच किसी दूसरे इंसान को देखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत की बात थी। यहां पायलट का मूड एकदम से बदल गया। कुछ देर पहले जो डरा हुआ और खोया हुआ था, अब इस अजनबी को देखकर उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जाग गई। उसने ज्यादा सोचा समझा नहीं, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस काले प्लेन के पीछे उड़ना शुरू कर दिया। अब हम कहानी के सबसे अहम मोड़ पर हैं। सब कुछ दांव पे लगा है। क्या पायलट सुरक्षित जमीन पर उतर पाएगा या ये कोई जाल है? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। और तभी डर एक बार फिर वापस आ गया। पायलट को एहसास हुआ कि उसके प्लेन में सिर्फ 5 से 10 मिनट का ही फ्यूल बचा है। मतलब अब हर एक सेकंड कीमती था। ठीक उसी वक्त वो रहस्यमयी प्लेन नीचे उतरने लगा। हमारे पायलट ने भी उसका पीछा किया और अचानक वो बादलों के घेरे से बाहर आ गए। और सामने क्या था? रोशनी की 2 सीधी कतारें, एक रनवे, एक एयरपोर्ट। वो बच गए थे। आप उस पल की राहत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पायलट ने सुरक्षित लैंडिंग की। प्लेन से उतरते ही उसका पहला काम था अपने उस मददगार को ढूंढना। लेकिन जब उसने आसमान की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। वो काला प्लेन बस गायब हो गया था, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। और यहीं से कहानी का असली रहस्य शुरू होता है। जान तो बच गई, लेकिन अब कुछ ऐसे सवाल सामने आने वाले थे जिनका कोई जवाब नहीं था। पायलट सीधा कंट्रोल टावर में गया। वहां एक महिला बैठी थी और उसने उससे पूछा, वो दूसरा पायलट कौन था? मुझे उसे धन्यवाद कहना है। एक बहुत ही सीधा सा सवाल था, है ना?
लेकिन उस महिला का जवाब सुनकर पायलट के होश उड़ गए। उसने हैरानी से पायलट की तरफ देखा और कहा, दूसरा प्लेन? इस तूफान में? नहीं साहब, आज रात तो कोई दूसरा प्लेन उड़ ही नहीं रहा था। रडार पर सिर्फ आपका ही प्लेन था। तो कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर कौन था वो जिसने पायलट की मदद की? बिना किसी उपकरण के, बिना लाइट के, उस तूफान में उड़ने वाला वो रहस्यमयी पायलट कौन था? क्या वो कोई फरिश्ता था या फिर पायलट के डरे हुए मन का कोई वहम? इसका जवाब हमें नहीं मिलता। ये हमें और आपको सोचना है।